जब बंदी अर्जुन अपना आधा खाना खा चुका था तभी उसके मन में एक साहसिक विचार आया। जैसे ही जेल का पहरेदार अगली कोठरी में गया, अर्जुन ने जल्दी से अपना बिस्तर एक तरफ सरका दिया। फिर बड़ी कुशलता से उसने दीवार की कुछ ईंटें निकाल दी। इसके बाद वह ध्यान से देखने के लिए गड्ढे के भीतर उतर गया। उसी समय जेल का वार्डन पास की कोठरियों में कैदियों की जांच कर रहा था। उसने देखा कि अर्जुन का साथी राजन बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ। उसने प्रहरी से उसका पैर उठाने को कहा, फिर मशाल जलाई और कोठरी में रोशनी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अंत में उसे लगा कि राजन गहरी नींद में सोया। थोड़ी देर बाद अर्जुन को पता चला कि जेल के पीछे कोई बड़ा काम चलने वाला है, इसीलिए अगले महीने तक पहरेदार कमरे नहीं जांचेंगे। ये उनके लिए अच्छी खबर थी क्योंकि सुरंग का रास्ता अभी पूरा नहीं बना था। दरअसल राजन सोने का नाटक कर रहा था ताकि वह पहरेदारों से बातें सुन सके। जब उसे यह सूचना मिली तो दोनों ने फिर खुदाई शुरू कर दी। यह जेल एक द्वीप पर थी और उनका लक्ष्य था सुरंग को समुद्र तक ले जाना ताकि भागते समय कोई उन्हें देख न सके। वे सीधे समुद्र में उतरकर तैरकर भागने का सोच रहे। राजन को इस काम का अनुभव था। वह पुजारी था और पिछले 14 सालों से खुदाई करता रहा था, लेकिन पहले की कोशिश में उसने गलत दिशा में खोद दिया था, जिससे उन्हें फिर नई दिशा में खुदाई करनी पड़ी। दोनों मिलकर रोज आधा मीटर तक खोद पाते थे। अंदाजा था कि पूरा रास्ता बनाने में करीब 10 साल लग जाएंगे। एक दिन जब वे सोच रहे थे कि निकाली गई मिट्टी को कैसे छुपाया जाए, तभी पहरेदार खाना देने आया। अर्जुन तुरंत कोने में छिप गया। बाद में वह बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने पहरेदार से कहा कि उसका औजार गलती से टूट गया है और उसे नया चाहिए। जेल में कैदियों को बाहर जाने की इजाजत तो नहीं थी, पर कुछ नियमों में नरमी थी। पहरेदार ने उसे नया औजार दे दिया। अब मिट्टी हटाने का अच्छा तरीका मिल गया था। लेकिन एक दिन हादसा हो गया। अर्जुन जैसे ही खुदाई शुरू करने लगा, गुफा का मुंह ढह गया और वह पत्थरों के नीचे दब गया। शोर सुनकर राजन दौड़ पड़ा। उसने चूना पत्थर की दीवारें तोड़कर उसे बाहर निकाला। धूल से उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन ज्यादा घायल नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इतने सालों में वे पिता पुत्र जैसे बन गए। खाली समय में राजन उसे ज्ञान की बातें सिखाता और दुनिया की समझ देता। अर्जुन का अपराध असल में उसके दोस्त की साजिश का नतीजा था। उसी दोस्त ने उसे फंसाया था और जेल भेज दिया था। जेल जाने के बाद उसकी पत्नी ने उसी दोस्त से शादी कर ली थी। अर्जुन बदला लेना चाहता था, इसलिए राजन उसे ज्ञान दे रहा था ताकि वह समझदारी से जी सके। पर यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला। एक सुबह जब अर्जुन खाना खा रहा था तो उसने पास की कोठरी से चीखें सुनी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि राजन जमीन पर गिरा है और सांस लेने के लिए जूझ रहा है। कल की खुदाई में जो धूल उसके फेफड़ों में गई थी वही कारण थी। अर्जुन ने उसे बिस्तर पर लिटाया और हालत बिगड़ती जा रही। राजन ने इशारे से दीवार के कोने की एक ईंट हटाने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया और अंदर से एक पुराना चर्मपत्र निकला। वह एक खजाने का नक्शा था। राजन ने बताया कि वह कभी काउंट मोंटे क्रिस्टो का नौकर था और यह नक्शा उसी के खजाने का है। बाद में राजन को पकड़ लिया गया क्योंकि लोग उसी खजाने की खोज में थे, मगर किसी को नहीं पता था कि नक्शा उसके पास है। अब वह अर्जुन को सौंपते हुए बोला, इसे संभाल कर रखना और आजादी मिलने के बाद इसे ढूंढना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें।